9 मई से पहले दो मुख्तलिफ बयानिए। 9 मई 2023 को जो वाक़यात हुए उनकी एनिवर्सरी हमारे सर पे है। एक नया बयानिया आ गया है अमेरिका से, स्टेट डिपार्टमेंट से। सियासी कैदी हैं पाकिस्तान में जिनमें इमरान खान साहब भी मौजूद हैं। इनकी सेफ्टी, इनकी सेहत, इनकी बहाली बहुत ज़रूरी है। इसराइल फ़लस्तीन के अंदर भी सीज़ फायर की बातचीत हो रही है। क़यादत है अफ़वाज पाकिस्तान की, उसके पास एक किरण है रोशनी की, और वो किरण है आपके मोहम्मद बिन सलमान साहब। वो आ रहे हैं पाकिस्तान बहुत सालों बाद। 20 से 25 अरब डॉलर की डील्स की बात हो रही है। बहुत सिग्निफिकेंट मोमेंट है पाकिस्तान के अंदर। फॉल्स फ्लैग की बातें हो रही हैं, बहुत सी चीज़ें वाजे हो गई। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुश आमदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। 9 मई 2023 को जो वाक़यात हुए उनकी एनिवर्सरी हमारे सर पे है, और बस चंद दिन ही रहते हैं और एक एवलांच कह लें आप, और या हरकत कह लें, हमें नज़र आ रही है बयानियों के को लेकर। एक तरफ तो पाकिस्तान आर्मी का हमने DGISPR जो शरीफ साहब हैं आपके, जनरल शरीफ, मेजर जनरल शरीफ साहब, उनका हमने बयानिया आप तक पहुंचाया कि वो क्या कह रहे हैं कि जी PTI को ब्लेम कर रहे हैं, साजिश थी, हमला था इदारों पे, स्टेट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। और दूसरी तरफ अब एक नया बयानिया आ गया है अमेरिका से, स्टेट डिपार्टमेंट से, और वहाँ पे मैथ्यू मिलर, इन पे बड़ी तनकीद भी हुई है। पहले ये कहा गया कि जी ये अमेरिका और जो बयानिए ये दे रहे थे कि इमरान खान एक सिटीज़न है, नॉर्मल सिटीज़न है, कि पाकिस्तानी कोर्ट्स के ऊपर भी हमें वो है, इलेक्शंस भी, इन्होंने थोड़ा एक तासुर सा पैदा हुआ था कि अमेरिका जो है वो हिमायत कर रहा है अफवाज पाकिस्तान की, इमरान खान को और उनकी जो तहरीक है उन्हें दबाने में। लेकिन अब ये तासुर थोड़ा तब्दील होता नजर आ रहा है, और मैथ्यू मिलर साहब ने ये कहा है कि जी पॉलिटिकल प्रिजनर्स, यानी जो सियासी कैदी हैं पाकिस्तान में जिनमें इमरान खान साहब भी मौजूद हैं, इनकी सेफ्टी, इनकी सेहत, इनकी बहाली बहुत ज़रूरी है। और ऐसे वक्त पे ये स्टेटमेंट आ रहा है, लग रहा है कि यानी जो वो कहते हैं ना कि ज़मीन, यानी पांव तले ज़मीन निकल गई एक तरीके से। जो भी एक सेंस लेके चल रहे थे, IMF लोन्स, वर्ल्ड बैंक, इन सब चीज़ों को, वो अमेरिका की तरफ से तो लग रहा है कि एक टाइड चेंज हो रही है। क्योंकि इसराइल फ़लस्तीन के अंदर भी सीज़ फायर की बातचीत हो रही है कि इसराइल अपनी जो ये बर्बरियत है इसे रोक देगा अगर जो इजरायली हमास ने पकड़े हुए हैं 7 अक्टूबर से लेके, उनको अगर रिहा किया जाए तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बहुत प्रेशर है इंटरनली, और बहुत रूम टू मनूवर जो है उसके पास वो कम से कम होता नजर आ रहा है। इसके जवाब में, इसके एज अ रिस्पॉन्स टू इट, पाकिस्तान की जो प्रोफाइल है उसमें अब लगता है उनके पास, यानी ऑब्वियसली प्रेशर तो पड़ा हुआ है। बहुत सारे डेमोक्रेट लीडर्स भी जो हैं उन्होंने एक हियरिंग भी की थी डोनाल्ड लू साहब के साथ चंद माह पहले ही, और इसके अंदर ये बात हुई कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को लेके। डोनाल्ड ब्लूम साहब जो सफ़ीर हैं अमेरिका के पाकिस्तान में, उनका एक ख़त भी सामने आया, उनकी मुलाकात भी वाजे हुई सामने कि जी जो उमर अयूब खान साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर, अपोजिशन लीडर हैं नेशनल असेंबली पाकिस्तान के अंदर, उनसे मुलाकातों के ऊपर तो एक अमेरिका की तरफ से थोड़ा सा डायरेक्शन जो है वो चेंज होता नजर आ रहा है, और दूसरी तरफ से जो इंटरनल प्रेशर्स हैं वो इंक्रीज होते नजर आ रहे हैं। मगर अभी भी जो क़यादत है अफ़वाज पाकिस्तान की, उसके पास एक किरण है रोशनी की, और वो किरण है आपके मोहम्मद बिन सलमान साहब। वो आ रहे हैं पाकिस्तान बहुत सालों बाद। लास्ट टाइम आए थे जब इमरान खान साहब
वजीर आजम थे, उन्होंने ड्राइव भी किया इमरान खान साहब ने उन्हें गाड़ी के अंदर, और वो बड़ी खबर बन के रह गई। और तो अब आ रहे हैं वो, ये इन्वेस्टमेंट का जो एक वलवला चला हुआ है सऊदी इन्वेस्टमेंट्स का, पहले सफ़ीर भी आए उनके, वजारत ख़ारजा भी आए उनके, सऊदी अरेबिया के पाकिस्तान, अब 20 से 25 अरब डॉलर की डील्स की बात हो रही है, रिको दी की भी बात हो रही है, और इन्वेस्टमेंट्स की भी बात हो रही है। तो MBS की जो विज़िट है इस वक्त, जब बर सग़ीर के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर जो सिचुएशन है, इसराइल गाज़ा को लेके, फ़लस्तीन को लेके, सऊदी अरेबिया की भी उसके अंदर बड़ी एक प्रिकेरियस सी पोजीशन मौजूद है फ़िलहाल इस पूरी सिचुएशन के अंदर। तो इस वक्त MBS का आना पाकिस्तान बहुत सिग्निफिकेंट है। और ये जो स्टेटमेंट्स हो रहे हैं अमेरिका के अंदर इमरान खान साहब को लेके, इनकी तहरीक को लेके, तो कुछ ना कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, नो डाउट। और ऐसा लग रहा है कि डिफरेंट डायरेक्शंस में, डिफरेंट दिशाओं में ये कुव्वतें जो हैं सिचुएशन को पुश कर रही हैं। बहुत सिग्निफिकेंट मोमेंट है पाकिस्तान के अंदर। ऑफ कोर्स 9 मई का आपके पास एनिवर्सरी भी आ रही है, फॉल्स फ्लैग की बातें हो रही हैं, बहुत से चीज़ें वाजे हो गई। अमेरिका के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और पाकिस्तान में जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है अभी हाल ही में, जो आपके DG ISPR चौधरी शरीफ साहब ने जो की है, अगर आप उन्हें, अहमद शरीफ साहब ने, आप उनके ऊपर गौर अगर करें तो आप देखेंगे कि बड़ी एक एंगस्ट, एक बड़ी ही एक क्या कहेंगे, किस तरीके से कहेंगे इसे, एक बड़ी ही फ्रस्ट्रेशन नज़र आती है अफवाज पाकिस्तान के मौक़िफ़ में और DG ISPR के लहजे में। और वो इसलिए है कि जो भी इन्होंने कार्रवाइयाँ की या जिन लोगों को प्रॉप अप किया, करप्शंस की बात हो रही है, वीट स्कैंडल की बात हो रही है, सब चीज़ें जो थी इंक्लूडिंग 9 मई का बयानिया, वो उल्टा पड़ गया बेसिकली। यानी फॉल्स फ्लैग आप तस्वुर कर सकते थे 1 साल पहले 9 मई को जब बात हुई इसकी, ये हुआ जब इवेंट, तो कोई फॉल्स फ्लैग करे उसको अंदर कर दो। अब DG ISPR खुद ही कह रहा है कि फॉल्स फ्लैग नहीं है ये। तो यानी अगर वो इस बात को एक्नॉलेज भी कर रहे हैं डिनाई करने के लिए, तो ये बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ है। आप क्या समझते हैं? हमें ज़रूर बताएं इन 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बारे में, एक तरफ आपके DG ISPR की और दूसरी तरफ स्टेट डिपार्टमेंट की, मैथ्यू मिलर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।